हेलो स्टूडेंट्स, मैं डिटरमिनेंट का मेरा आज लास्ट टॉपिक है। कल से मैं जो डिस्कस करूँगा प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट्स, बहुत सारे एग्जामिनेशन में आते हैं, वो मैं कल से डिस्कस करूँगा। आज मेरा डिटरमिनेंट का टॉपिक समाप्त हो गया। मैट्रिक्स पहले ही समाप्त कर दिया हूँ। जितना भी वर्किंग रूल भी होता है सब लिखते चलता हूँ। ये आपको यदि फिर भी डाउट पड़ता है, लगता है कि हमको डाउट है, तो ज़रूर हमसे पूछिए, मैं सलूशन कर दूंगा। कोई भी क्वेश्चन होगा, ऐसा ये नहीं है वो सलूशन नहीं होगा। आप कोई भी क्वेश्चन है वैसे आप पूछिए हमसे, मैं डिस्कस कर दूंगा आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज क्वेश्चन है डिटरमिनेंट का ही, जेडब्ल्यू लेवल का ही कर रहा हूँ। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू, ये डिटरमिनेंट है, कॉलम में है एक्स कॉस एक्स 5, ई एक्स एक्स प्लस टेन एक्स 6, लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स 7, देन फाइंड द एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स मीन्स डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। एफ डैश डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, डबल डैश है सेकंड डेरिवेटिव, सिंगल डैश फर्स्ट डेरिवेटिव, ट्रिपल डैश थर्ड डेरिवेटिव, यानी और रहेगा तो सक्सेसिव डेरिवेटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ। उसके पहले मैं आपको वर्किंग रूल लिख दूँ मैं टू ऑर्डर में ही, तो सेम आप टू थर्ड ऑर्डर में भी उसको समझ जाइएगा। मान लेते हैं एफ एक्स यू भी पी क्यू वेयर यू भी पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स, सब फंक्शन ऑफ एक्स है। अब इसका डिटरमिनेंट करना है स्टूडेंट्स, तो वो आपके ऊपर है, किसी कॉलम को कीजिए या रो को कीजिए, कोई एक कॉलम। तो मैं कॉलम को कर रहा हूं, तो देखिए यू डैश वी डैश, इसको नहीं करूंगा, फर्स्ट होगा सेकंड नहीं, सेकंड में है प्लस, तो फर्स्ट को नहीं करना है और सेकंड को फिर करना है डेरिवेटिव, ऐसे करना होगा। थर्ड डेरिवेटिव 3 प्लस होगा, जहां कांस्टेंट टर्म होगा डायरेक्ट डेरिवेटिव इसको 0। अब ये डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो सॉल्यूशन में कर रहा हूं, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, तो देयरफॉर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, इसको रो से भी चल सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, यहां लिख दूं मैं, चलिए यू डैश पी डैश वी क्यू प्लस यू पी वी डैश क्यू डैश, ऐसे भी कर सकते हैं। तो आपके ऊपर है, जो जिसको कीजिए। मैं कॉलम से ही कर रहा हूं, एक्स का 1, कॉस का माइनस साइन, और इसका 5 का 0। ठीक है, अब ये तो कुछ नहीं करना है, ई एक्स एक्स प्लस टेन एक्स 6, अब ये लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स 7 प्लस, अब फर्स्ट कॉलम को कुछ नहीं करना है, सेकंड कॉलम को डेरिवेटिव करना है। फर्स्ट कॉलम क्या था मेरा, एक्स कॉस एक्स 5, अब ये ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स ही होता है, एक्स का 1 टेन एक्स का सेक स्क्वायर 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स होगा, 6 का 0 कांस्टेंट है, ये तो लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स 7। ठीक है स्टूडेंट्स, अब फिर क्या करेंगे, थर्ड कॉलम को प्लस, फर्स्ट तो कुछ नहीं करना है, कॉस एक्स 5, सेकंड को भी कुछ नहीं करना है, ई एक्स एक्स प्लस टेन एक्स, ई एक्स एक्स प्लस टेन एक्स 6। अब लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, देख लीजिए स्टूडेंट, एल एन भी लिखा रहेगा, तो 1 अपॉन
x, अब देखिए ये जो मैं अलग कर देता हूँ कहीं, कहाँ डिस्कस कर दूँ, यहाँ। तो 1/x को स्टूडेंट x माइनस एन डेरिवेटिव करना है, तो एक्स एन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस एक्स माइनस टू डी एक्स, ये आएगा। तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, माइनस 1/x², और ये कांस्टेंट है, इसका क्या होगा 0। ये आ गया आंसर स्टूडेंट, ठीक है। इतने छोड़ दीजिएगा, इसको सिंप्लीफाई करने नहीं कहेगा। टू ऑर्डर का होगा तो हो सकता है, ये आंसर हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। ये डिटरमिनेंट का डेरिवेटिव रो या कॉलम से, यदि हम इसको रो से चलते, इसको डेरिवेटिव करते ये दोनों छोड़ देता, फिर इसको करते फिर ये दोनों छोड़ता, लास्ट कांस्टेंट टर्म 0, तीसरा होता ही नहीं, क्योंकि कांस्टेंट 0 हो जाता, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आ गया। ये किस में किया, मैं कॉलम डेरिवेटिव किया हूं मैं, आप रो डेरिवेटिव भी कर सकते हैं, ठीक है, वो भी कर दूं मैं, चलिए कर देता हूं, ठीक है। ये हुआ कॉलम्स, और करके लिख देता हूं, लीजिए एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉलम से एक्स, रो से एक्स का 1, ई एक्स का ई एक्स, लॉग एक्स का 1/x, कॉस एक्स, ये तो अब नहीं कुछ करना है, कॉस एक्स एक्स प्लस टेन एक्स 1/x, ये 5, 6, 7 प्लस, फर्स्ट को कुछ नहीं करना है, डिटर्मिनेंट x ई एक्स लॉग एक्स अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है रो से, माइनस साइन एक्स, अब यहाँ 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स, अब ये होगा -1/x², 1/x का अभी बताया हूं मैं, ये तो वैसा ही रह जाएगा, 5, 6, 7 प्लस, अब थर्ड को करना है तो पूरा टर्म 0, तो डिटरमिनेंट में one row, any one column be 0, then value of the determinant becomes 0, तो ये क्या हो जाएगा 0, तो ये आंसर हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। ये 0 लास्ट वाला हो गया, रो से चलेंगे तो ये आएगा, कॉलम से चलेंगे तो 2 ही डिटरमिनेंट होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको मैं रो से चेक किया, तो अब मैं डिलीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को, अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 में लिख रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ a plus b plus c is equal to twice of s, and a is equal to, मैट्रिक्स में दिया हुआ है a² s माइनस b² s माइनस c², s माइनस a² b² s माइनस c² होल स्क्वायर, s माइनस a होल स्क्वायर s माइनस a होल स्क्वायर s माइनस b होल स्क्वायर, यहाँ c² है। फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ a, तो ऑप्शन दिया हुआ है, a का वैल्यू है
2s cube s minus a s minus c s minus b, और b है 2s स्क्वायर s माइनस a s माइनस b s माइनस c। देखिए कंजुगेटिव लिख दिया है, ये डिसऑर्डर में है, तो ऐसा नहीं समझिएगा गलत लिखा हुआ है। c s माइनस a s माइनस b s माइनस c d नन ऑफ दीज, ये d हुआ। ये क्वेश्चन है मेरा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैं अब डिलीट कर रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ, मैट्रिक्स में दिया है डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, वर्ड भी लिख देगा फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मैं डायरेक्ट डिटर्मिनेंट लिख दिया हूँ। ठीक है स्टूडेंट, जैसे क्वेश्चन लिखे वर्क तो यही करना है हमको। अब सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं। देखिए स्टूडेंट्स, पहले से दे दिया है ऑलरेडी ए बी सी 2s, ये आप याद कीजिए फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का, तो भूल जाइए ट्रायंगल नहीं लिखा है तो क्या जरूरी है। तो अब यहाँ क्या वैल्यू पुट करूं कि एस का वैल्यू निकालना है, कैसे फाइंड आउट होगा। तो यहाँ 1 2 3 पुट कर दूं, एस का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पुट a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 2 एंड c इक्वल टू 3 पुट किया, s का वैल्यू आ जाएगा। तो देयरफॉर s इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 अपॉन 2, कितना आ जाएगा 6, यानी 3 होगा, s का वैल्यू 3। तो देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू, ये डिटर्मिनेंट कर दिया, अब यहां 1 पुट करेंगे, 1 स्क्वायर मतलब 1 होगा। ठीक है स्टूडेंट, और s माइनस बी, s माइनस बी यानी 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर 1, ये भी 1 आएगा, देखते चलिए। और s3 है c, ये 0, देख लीजिए ये 0 होगा। देखिए 3 माइनस 3 है ना, s का 3 c भी 3, 0। s माइनस a, s माइनस a, तो s माइनस a 3 माइनस 1 2 2 जा 4, 4 पुट कीजिए, और b स्क्वायर 2 2 जा 4, s माइनस c 0, और s माइनस a 4, s माइनस b 1, s माइनस b 1, c स्क्वायर 9, डिटरमिनेंट करना है। अब इसको फाइंड कीजिए, ये 2 0 मिल गया है, 9 है, तो यहाँ से निकाल दूं मैं, 9 पॉजिटिव है, देखिए प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, प्लस है ना। ठीक है स्टूडेंट, c3 3 है, 3 प्लस 3 क्या होगा 6, तो जो इवन नंबर है वो प्लस होता है, तो ये अपन डिलीट करूंगा मैं, कितना होगा 4 1 जा 4, ये तो 0 हो गया, 0 है, सही है ना। 9 4 1 जा 4, b का वैल्यू 2 2 जा 4, s 3 2 2 जा 4, ये सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें पुट करके चेक करेंगे हम कि 0 कौन आता है, 0 क्या होगा, जीरो तो सब हो जाएगा, s माइनस 3 यहाँ s इक्वल टू 0, ये 0 होगा,
तो ये क्वेश्चन का क्या हालत है देखता हूं मैं। ओहो, आई सी। देखिए स्टूडेंट, यहाँ साइन में ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, वो सब प्लस था, वो माइनस लिखा गया था हमसे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए, अब इसमें ये सब का वैल्यू पुट करेंगे, 0 आया। फिर से चेक कर लेता हूं मैं, ए का वैल्यू मैं 1 पुट किया हूं, देख लीजिए सामने सामने बता रहा हूं मैं। ए का वैल्यू 1, 1 स्क्वायर 1, एस का वैल्यू 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 तो 1 आएगा 1, एस माइनस 3 0, और एस माइनस 3 माइनस 1 का 2 होगा, 2 का स्क्वायर 4, और 2 का स्क्वायर 4, ये 0, ये भी 4 होगा, एस माइनस बी 3 होगा, तो 3 माइनस 2 1 होगा, और ये सी स्क्वायर 3 3 जा 9, इसको लिया मैं 0। अब 0 इस पर कौन आएगा, ये आएगा, ठीक है, आ गया। आंसर ये होगा और कोई एडजस्ट नहीं करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ये बन गया और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 माइनस 2 1, 3 माइनस 3 0 0, कोई दिक्कत नहीं ना है, आंसर फर्स्ट होगा। वो प्लस माइनस हमसे लिखा गया था, वो तो सब एडजस्ट कर जाएगा, ठीक है। अब ये मैं डिलीट कर रहा हूं, देखिए क्वेश्चन को डिलीट कर रहा हूं। मैं हीट एंड ट्रायल मेथड से ही कर रहा हूं। अब थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ dr is equal to determinant of r 2r minus 1 3r minus 2 x y z n into n plus 1 upon 2 n स्क्वायर, सुटेबल नहीं हो रहा है, इसको सुटेबल लिख रहा हूं मैं, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 n स्क्वायर n इंटू 3n माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये डिटरमिनेंट हुआ। देन सिग्मा समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n dr इज इक्वल टू क्या होगा, ऑप्शन में है, ऑप्शन दिया हुआ है, यही लिख देता हूं। a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 3। d को छोड़ दो, एक n भी लिख देता हूं, एक n में है इसलिए आंसर तो खैर पता चल गया क्या होगा, मैं बता देता हूं। मेंटली कैसे करना है स्टूडेंट्स, 99% इस टाइप का दिया हुआ डिटर्मिनेंट 0 होता है। 99%, 1% कुछ है वैसा सेटिंग, वैसा एग्जामिनर से नहीं पूछेगा, इसका आंसर 0 होना चाहिए। अब देखिए मैं कर रहा हूं इसका सलूशन, कैसे करेंगे वो देख लीजिए। ये डिलीट करूं ना, मैं डिलीट कर रहा हूं। अब देखिए स्टूडेंट, डायरेक्ट कैसे करेंगे, कैसे 0 होगा वो आप समझ लीजिए। r क्या है, n है, तो r का वैल्यू हम 1 लेते हैं, तो 1 तक जाना है तो n का वैल्यू 1 होगा। तो यहाँ 1 पुट करेंगे
तो n को कीजिए क्या होता है, 1 + 1 2 कैंसिल 1 होगा। अब इसमें 1 पुट किया मैं, तो 2r - 1 ये 1 हो गया, यहाँ 1 आएगा, फिर यहाँ 1 तो 1 होगा। अब यहाँ 1 पुट कीजिए तो कितना आएगा 1, तो यानी 1 1, ये भी 1 1, तो क्या हो गया 0। ये 0 ही आंसर होगा 100%। ऐसे आप चेक कर लीजिएगा मेंटली के लिए, कैसे मैं बताया आप देख लीजिए, ठीक है। r से है कहाँ तक जाना है n, r 1 लिए तो n भी 1 हो गया, देखिए n तक 1 तक ही है, तो 1 यहाँ, तो यहाँ भी 1 पुट करना होगा, यहाँ 1 r में, यहाँ भी, इसमें तो r n है नहीं, ठीक है। तो डायरेक्ट इसका आंसर 0 हम लिख सकते हैं मेंटली से। थ्योरेटिकली कैसे करेंगे वो मैं कर देता हूँ। वी में राइट सिग्मा ऑफ डी आर इजकल टू सिग्मा आर, एक का करके मैं कर रहा हूं, देखते चलिए। आर इजकल टू 1 to n, आर इजकल टू 1 to n, ये किसका फॉर्मूला हुआ n + 1/2 का। अब एंड सिग्मा ऑफ आर इजकल टू 1 to n डी आर, इसको कर रहा हूं मैं। सिग्मा आर इजकल टू 1 to n 2r - 1, 1 पुट करते हैं तो क्या आएगा 1, 2 पुट तो क्या होगा ऑड, ऑड का सम क्या होता है n², याद कीजिए, ठीक है। अब इसका एंड लास्ट, अब उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये मेरा आंसर बन जाएगा डी आर इजकल टू सिग्मा ऑफ 3r - 2 r इजकल टू 1 to n। अब इसको देखिए 1 पुट कीजिए, कितना आएगा 1, 2 पुट कीजिए 6, कितना आ जाएगा 4, देख लीजिए 2 पुट किया तो 6 - 2, 3 पुट करते हैं 9 - 2 7 + 7 + ... टू n तक, ठीक है स्टूडेंट। वो तो यही आएगा, लेकिन मैं करके दिखा देता हूं। अब देखिए इसका सम क्या होगा, ये तो सही है। अब यहाँ 2a ट्वाइस ऑफ a यानी 2 प्लस n - 1 इंटू डी, डिफरेंस कितना है 3, 3 पुट कर दिया, n/2, ये क्या हो गया 2 + 3n - 3, देखिए आ गया 3n - 1/2 सेम आ गया कि नहीं। ये n/2 इंटू 3n - 1 आएगा वो वैल्यू, देखिए सेम आ गया। अब हम इसको डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देयरफॉर सिग्मा ऑफ r इजकल टू 1 to n, डिटरमिनेंट ऑफ r इज इक्वल टू, अब आप डायरेक्ट वैल्यू बैठाइए इसका सब का, n इंटू n + 1, n इंटू n + 1/2, यहाँ होगा n², यहाँ n इंटू 3n - 1/2 x y z, n इंटू n + 1/2 n², n इंटू 3n - 1/2। अब देखिए स्टूडेंट्स ये दो सेम प्रोपोर्शनल में है, दिस अपॉन दिस 1 होगा, दिस अपॉन दिस 1 होगा, दिस अपॉन दिस 1 होगा, तो ये आइडेंटिकल भी कह सकते हैं, इजकल टू 0, बिकॉज is equal to 0 because two columns C1 and C3 are in same proportional, are in same ratio भी लिख सकते हैं, सेम रेशियो के 0 होगा, आइडेंटिकल भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ रेशियो लिखिए। आइडेंटिकल थोड़ा ज़्यादा सुटेबल कब होगा,
ये दोनों सेम रहता, जैसे 1 1 1, ये भी 1 1 1, तो आइडेंटिकल। ये रेशियो प्रोपोर्शनल भी सेम हो तो भी आंसर 0 होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो कैसे चेक करना है पहले मेंटली वो बता दिया मैं। आर का वैल्यू यहाँ 1, तो यहाँ एन का वैल्यू भी 1 होगा। आर का वैल्यू यहाँ 1, तो यहाँ भी 1 होगा। आर का वैल्यू 1, यहाँ भी 1, एक ही टर्म ले रहा हूँ, एन इक्वल टू 1, आर इक्वल टू 1। तो ये आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है। तो यहाँ तो आइडेंटिकल के चलते होगा, ये भी आइडेंटिकल लिख सकते हैं, थोड़ा स्टैंडर्ड लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब मैं डिलीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को, तो 0 आंसर आया। तो ऑप्शन में था ना ए, ये आंसर होगा ए। ठीक है, ये आंसर होगा। अब मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन को पहले करता हूँ मैं। ये लीजिए, मेरा लास्ट टॉपिक है अब आज डिटरमिनेंट का, अब ये लास्ट है। इसके बाद आप लोग सेल्फ कंसीडर कर लीजिएगा, जो बाकी होगा, बाकी तो छोड़ा नहीं, सब टाइप में बता दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, 4 है डिटरमिनेंट ऑफ x फैक्टोरियल x प्लस 1 फैक्टोरियल x प्लस 2 फैक्टोरियल, ये है। अब यहाँ x प्लस 1 कंजुगेटिव, ऐसे भी ऐसे भी, यहाँ x प्लस, इसका कंजुगेटिव क्या हो जाएगा 2, यहाँ x प्लस 3 फैक्टोरियल। अब यहाँ क्या आएगा x प्लस 2 फैक्टोरियल, x प्लस 3 फैक्टोरियल, x प्लस 4 फैक्टोरियल इज, ऑप्शन में लिख दूं मैं, ए है ट्वाइस ऑफ x फैक्टोरियल, x प्लस 1 फैक्टोरियल, x प्लस 2 फैक्टोरियल, ए है। बी है, बी ऑप्शन x फैक्टोरियल, x प्लस 1, x प्लस 2 फैक्टोरियल। सी है x फैक्टोरियल, x प्लस 2 फैक्टोरियल। डी है नन ऑफ दीज, ये होगा। अब देखिए ऑप्शन तो मैं लिख दिया, ये लास्ट मेरा है आज का डिटरमिनेंट का। कल से मैं प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट स्टार्ट करूंगा, थोड़ा सा आप लोग भी देख लीजिएगा, घर से पढ़ कर आइएगा। प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट डिस्कस करने से पहले मैं इसलिए पहले बता दिया, कुछ पढ़ कर आइएगा, जो मैं यहाँ डिस्कस करूँगा ज़्यादा समझ में आएगा। और देखिए सब टीचर बता देते, कल मैं ये पढ़ाने वाला हूँ, आप लोग उसको घर से ज़रूर पढ़ करके आइए। तो पढ़ने के बाद यहाँ जो डिस्कस होगा तो ज़्यादा माइंड में आएगा और क्वेश्चन अराइज करने में भी आपको अच्छा रहेगा। ठीक है, तो टीचर को भी लगता है कि स्टूडेंट पढ़ कर आया है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, मीनिंगफुल क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हमको ज़रूर बताना ही बताना है। तो टीचर आपको बताएगा, क्योंकि टीचर की डिग्री आपके लिए है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं ये अब देखिए कैसे सोचना है वो आप देखिए, डायरेक्ट आंसर हम लिख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये कंजुगेटिव यहाँ है, ये भी कंजुगेटिव यहाँ है, तो 2 बार है कि नहीं, ट्वाइस आंसर होगा। ठीक है, आंसर तो ये आएगा 100%। कैसे सॉल्यूशन करना है मैं 2 मेथड से करके दिखा रहा हूँ। फर्स्ट मेथड, देखिए सबसे छोटा ये फैक्टोरियल है। ठीक है, तो पहले मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद देखिए अच्छा रहेगा। x फैक्टोरियल
एक्स प्लस 1 फैक्टोरियल, एक्स प्लस 2 फैक्टोरियल, एक्स प्लस 1 फैक्टोरियल, एक्स प्लस 2 फैक्टोरियल, एक्स प्लस 3 फैक्टोरियल। अब x प्लस 2 फैक्टोरियल, एक्स प्लस 3 फैक्टोरियल, एक्स प्लस 4 फैक्टोरियल, ये है सब। जो छोटा है इससे जो बड़ा है फैक्टोरियल, कॉलम में पहले समझा रहा हूँ, कॉलम से ही चल रहा हूँ। तो सबसे छोटा के फॉर्म में सबको लिखिए। तो बड़ा जो इससे बड़ा है इसको ब्रेक करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे? जैसे मान लेते हैं n फैक्टोरियल है, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल होगा, एक लेस होते जाएगा। तब तक लेस करेंगे इसके बराबर नहीं आ जाए। तो x के तो रहने दीजिए, x फैक्टोरियल रहेगा ही। अब इसको लिखेंगे तो क्या आएगा? x प्लस 1 एक्स फैक्टोरियल। देखिए इससे 1 माइनस करेंगे आगे का, जैसे लिखा यूज फार्मूला। अब इसको x प्लस 2 तो रहेगा ही, x प्लस 1 एक्स फैक्टोरियल, ब्रेक कर दिया इसको। अब इसको ब्रेक कीजिए, तो इससे बड़ा है, सबसे छोटा ये है, इस फॉर्म में फैक्टोरियल में लाना है। अब इसको तो ऐसा ही रखना होगा, x प्लस 1 फैक्टोरियल, इसको ब्रेक करना है, x प्लस 2, 1 लेस होगा, x प्लस 1 फैक्टोरियल। अब इसको x प्लस 3, 1 लेस होगा, x प्लस 2, और यहाँ x प्लस 1 फैक्टोरियल। अब इसमें सबसे छोटा ये है, इस फॉर्म में इसको लाना है। अब इसको कीजिए, x प्लस 2, ये तो वही रहेगा, x प्लस 3, x प्लस 2 फैक्टोरियल। इससे 1 लेस करेंगे तो फैक्टोरियल आएगा। अब इसको ब्रेक करता हूं मैं, x प्लस 4, x प्लस 3, x प्लस 2, तो ये फैक्टोरियल कर दूं, यहाँ 2 तो लाना ही था, ये डिटर्मिनेंट हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ध्यान से देखिए, x फैक्टोरियल ये कॉमन होगा फर्स्ट कॉलम से, x प्लस 1, x प्लस 1, x प्लस 1 फैक्टोरियल कॉमन होगा। अब ये x प्लस 2, x प्लस 2, x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा। अब मैं कॉमन लेता हूं, देखिए यहां लिखता हूं मैं, x फैक्टोरियल, x प्लस 1 फैक्टोरियल, थोड़ा बड़ा लिखता हूं, आप लोग को शायद दूर बैठे हैं ना, तो शायद नजर नहीं आता होगा, इसलिए थोड़ा कैपिटल लिख दे रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा बोल्ड में, x फैक्टोरियल, x प्लस 1 फैक्टोरियल, x प्लस 2 फैक्टोरियल कॉमन लिया। तो देखिए x फैक्टोरियल तो यहाँ क्या आएगा, देखते चलिए, 1, यहाँ x प्लस 1, यहाँ x प्लस 2, और x प्लस 1, देख लीजिए आएगा ना, ये x फैक्टोरियल, इधर x फैक्टोरियल कॉमन होगा, यहाँ क्या आएगा, 1, x प्लस 2, अब यहाँ x प्लस 3, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 2। ठीक है, अब यहां से कॉमन लिया था x प्लस 2 फैक्टोरियल, यहां आएगा 1, x प्लस 3, अब यहां x प्लस 4, x प्लस 3, ये आया। तो आप लोग इसका प्रॉपर्टी तो जानते थे कि किसी तरह एक कॉलम एक रो को 1 1 लाना है, सिंप्लीफाई, किसी तरह सिंप्लीफाई करने के बाद 1 1 आ गया, 2 0 हो जाएगा, उसके बाद एक्सपेंडिंग कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए मैं अब क्या करूं, ये लेफ्ट साइड डिलीट करना होगा या क्वेश्चन डिलीट करूं, कुछ तो करना पड़ेगा। क्या डिलीट करूं, ये क्या किया मालूम है ना,
टेकिंग द कॉमन फैक्टोरियल एक्स प्लस 1 फैक्टोरियल एक्स प्लस 2, टेकिंग कॉमन नहीं लिखा हूं तब समझ जाइए कॉमन लिया गया है, ठीक है। टेकिंग कॉमन फ्रॉम C1 C2 एंड C3 एक्स फैक्टोरियल एक्स प्लस 1 फैक्टोरियल एंड एक्स प्लस 2 फैक्टोरियल, ये मैं कॉमन लिया हूं, तो ये मैं डिलीट कर रहा हूं क्वेश्चन, ये भी ठीक है स्टूडेंट। अब इतना में तो आ जाना चाहिए, ये इक्वल टू हुआ। अब मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर देता हूं। अब देखिए यहां क्या है, इज इक्वल टू एक्स फैक्टोरियल एक्स प्लस 1 फैक्टोरियल एक्स प्लस 2 फैक्टोरियल। अब उसको माइनस कर देता हूं, ये क्या हो गया 0, ऐसे माइनस कर रहा हूं, लिख दूंगा मैं। इसको माइनस करेंगे तो -1। अब इसमें से माइनस करेंगे हम x प्लस 2 तो -2 आएगा, -2 तो -2 x प्लस 2 होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये ऐसे होगा x प्लस 2। अब वहाँ 0 करेंगे, ये 0 होगा, उसमें से इसको माइनस कर रहा हूँ तो ये -1 ये भी आएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, वो माइनस कर x प्लस 3 तो 3 कॉमन तो -2 आएगा, सही है। -2 x प्लस 3 कॉमन, इसको तो कुछ नहीं किया हूँ, x प्लस 3 x प्लस 3 x प्लस 4, ये डिटर्मिनेंट आया। क्या किया यहां लिख दे रहा हूं मैं, C1 टेंस टू C1 माइनस C2, C2 टेंस टू C2 माइनस C3, ये मैं स्टूडेंट्स यूज किया हूं यहां। अब यहां एक्सपेंडिंग करूंगा, यहां से प्लस माइनस प्लस ये आया, निकाल दीजिए, ठीक है। एक्सपेंडिंग करेंगे तो क्या आएगा, x फैक्टोरियल x प्लस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x फैक्टोरियल x प्लस 1 फैक्टोरियल x प्लस 2 फैक्टोरियल। अब 1 लेता हूं तो इसके बाद क्या आएगा, डायरेक्ट कर दूं मैं, तो ये तो प्लस हो जाएगा, कर देता हूं। ट्वाइस ऑफ x प्लस 3 माइनस में आएगा, ये माइनस ही रहेगा, ट्वाइस ऑफ x प्लस 2 ये आया, अब बन गया x फैक्टोरियल x प्लस 1 फैक्टोरियल x प्लस 2 फैक्टोरियल। अब इसको 2 कॉमन लेते हैं, यहाँ बाहर निकाल दिया, कॉमन आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए x प्लस 3 माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x फैक्टोरियल x प्लस 1 फैक्टोरियल x प्लस 2 फैक्टोरियल। ये क्या बन जाएगा, x कैंसल, 3 माइनस 1 1, ये आंसर आ गया, बोला ना वो फर्स्ट आंसर होगा। हीट एंड ट्रायल मेथड मैं करता हूं, देखिए वो भी बन जाएगा ना, हीट एंड ट्रायल मेथड से भी बना देता हूं मैं, इसको देख लीजिए, हीट एंड ट्रायल मेथड से भी सोल्यूशन कर देता हूं। सेकंड मेथड, फर्स्ट मेथड हुआ, सेकंड मेथड भी कर देता हूं, थोड़ा सा आप देख लीजिए, समझ आ गया। पहले ये जब ही कंजुगेटिव ऐसा रहेगा फैक्टोरियल, मान लेते 1 2 3 और 2 3 4 3 4 5 ऐसा है, तो ट्वाइस ऑफ 1 2 3 फैक्टोरियल में लिख दीजिएगा, वो आंसर होगा। एक तरह से समझिए थ्योरम है, क्योंकि x लिखा है, x बिलोंगिंग किसी बुक में लिख भी देगा आपको, ठीक है, x बिलोंगिंग होल नंबर, क्योंकि 0 फैक्टोरियल होता है,
तो होल नंबर भी आपको लिख सकता है क्वेश्चन में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं हीट एंड ट्रायल मेथड बना रहा हूं, रुक जा, मैं डिलीट करूं, इधर से डिलीट कर रहा हूं। इधर बाकी है, अब ज्यादा नहीं रुकूंगा मैं। हो गया? अब मैं डिलीट कर रहा हूं, सेकंड मेथड इसको बता रहा हूं मैं। ऑप्शन रहने देना पड़ेगा ना। ऑप्शन कब ना पता चलेगा हमको। एक्स फैक्टोरियल है ए का, ए बी सी, सी क्या था, एक्स फैक्टोरियल एक्स प्लस 1 फैक्टोरियल, ये था ना। रहने दीजिए, ठीक है। यहाँ ट्वाइस भी लिख सकते हैं, चलेगा, ये तो ट्वाइस है ही। ठीक है, अब क्वेश्चन है, अब देखिए बाय हीट एंड ट्रायल ना कर देता हूँ। देखिए क्वेश्चन है मेरा एक्स फैक्टोरियल एक्स प्लस 1 फैक्टोरियल एक्स प्लस 2 फैक्टोरियल एक्स प्लस 1 फैक्टोरियल एक्स प्लस 2 फैक्टोरियल एक्स प्लस 3 फैक्टोरियल एक्स प्लस 2 फैक्टोरियल एक्स प्लस 3 फैक्टोरियल एक्स प्लस 4 फैक्टोरियल। अभी ने बताया, मैं हिंट समझो कर दिया था कि x होल नंबर हो सकता है, तो हम पुट कर देता हूँ x इजकल टू 0, तो कितना हो जाएगा 0 फैक्टोरियल 1 1 1 फैक्टोरियल 1 2 फैक्टोरियल 2 1 फैक्टोरियल 1 2 फैक्टोरियल 2 3 फैक्टोरियल 6, क्योंकि x इजकल टू 0, यहाँ 2 फैक्टोरियल 2 3 फैक्टोरियल 6 4 फैक्टोरियल 24। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं क्या कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं, जल्दी बोलिए। सिंप्लीफाई एक्सपेंडिंग मेथड से, ज़्यादा कुछ नहीं सोचो। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे कितना आ गया 48 माइनस 36, देखिए 24 2 जा, ठीक है ना, 6 इज जा 36 माइनस 1, और कर सकते थे, देखिए यहाँ से 2 कॉमन, यहाँ से 2 कॉमन कर सकते थे, लेकिन ऐसे कीजिए ना। अब ये डिलीट किया 24 12 12 प्लस 2, देखिए ऐसे 6 4 6 माइनस 4, अब ये कितना आएगा 36 2 1 12, ठीक है, माइनस 12 प्लस 4, कैंसिल हुआ, कितना आया 4। अब RHS में पुट करके देखिए कौन एग्जिस्ट कर रहा है। अब नन ऑफ दिस तो नहीं होगा। अब देखिए 0 फैक्टोरियल 1 और ये 1, तो 1 इंटू 1 तो नहीं आएगा, ये भी नहीं होगा। देखिए 0 फैक्टोरियल 1 इंटू 2 नहीं होगा, ये ही आएगा। देखिए 0 फैक्टोरियल 1 1 और ये 2 फैक्टोरियल 2, तो 2 2 जा 4, यानी ये आंसर होगा। देखिए ऐसे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसमें मैचिंग होगा ये आंसर दोनों तरफ पुट करना पड़ेगा, लेकिन हीट एंड ट्रायल में LHS एंड RHS, और जल्दी बनेगा, उतना वर्क नहीं करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सेकंड मेथड हुआ, लिख देता हूं मैं सेकंड मेथड। फर्स्ट मेथड बता दिया मैं, ये मेंटली मेथड हुआ। मेंटली में डिजिट पुट करना पड़ेगा, इसको हीट एंड ट्रायल या सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। हीट एंड ट्रायल मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, और उससे आपको जल्दी बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये नहीं समझिएगा कि हमको मैथ्स में
नहीं बन रहा है, ऐसा नहीं है। मैं तो बहुतों स्टूडेंट को डेली पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आता है कि हाँ मैं कैसे सॉर्ट करते जाता हूँ आपके लिए। थोड़ा आपको तो ध्यान देना पड़ेगा, आप ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं है मैथ में एक भी क्वेश्चन छूट जाएगा, नहीं ध्यान दीजिएगा तो सब छूट जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।